हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 6 और आज है सैटरडे और कल है संडे। तो भाई आज का टारगेट मैं थोड़ा सा लेंथी रखूंगा और संडे को जो है वो आपको टारगेट नहीं मिलेगा। उस दिन आपको क्या करना है, जो आपका प्रीवियस बचा है जैसे डे 1 से लेकर डे 6 तक, अगर आपका कोई रिमेनिंग पोर्शन है तो आप लोग उसको संडे में कवर करना। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा। और कोशिश करूंगा मैं संडे को आपको पूरी की पूरी जो हमारी जीएस की सेक्शन की या फिर इंग्लिश के सेक्शन की या रीजनिंग के सेक्शन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं उन सबको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अपनी कंसिस्टेंसी के साथ करो और अच्छे से करना। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो भाई कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताया करो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज, कई सारे बच्चे ये पूछते थे कि भाई स्टेनो की स्किल के लिए क्या करें, हम ऑनलाइन क्लासेस ले फिर ऑफलाइन क्लासेस ले। तो उन सबको पहले तो मैं ये बोल दूं, भाई देखो हो सके तो ऑफलाइन क्लासेस जाओ। ऑनलाइन क्लासेस में कई सारी चीजें होती है जो दिमाग में नहीं आती या आप टीचर से दोबारा नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो मेन ये होता है कि आप ऑफलाइन में जाके अपना जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होता है वो आप कवर कर सकते हो टीचर से बार बार पूछ के, अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है। ऑनलाइन में इतना नहीं होता। बाय द वे, किसी के आसपास अगर नहीं है, ऑफलाइन की सुविधा नहीं है किसी के आसपास, तब आप लोग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो। ऑनलाइन भी सीखी जा सकती है, बस ये होता है कि वो रिकॉर्डेड होते हैं, आप टीचर से पूछ नहीं सकते। ठीक है, कमेंट में आप कैसे पूछ लोगे कि सर इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या डाउट है, फिर कुछ भी हो। हजार बच्चे होते हैं तो आप कैसे टीचर कब तुम्हारा कमेंट पढ़े, पता नहीं पढ़े भी ना पढ़े। तो ये होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस। मेरा ये बोलना है कि मेन जाओ ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन नहीं है तब आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो कि सबसे बेस्ट स्टेनो की क्लासेस कहाँ से हो। मैंने एक स्टेनो साला नाम से एक सुना था कहीं पे, तो आप उनसे भी क्लासेस ले सकते हो। देखो ये प्रोमेटेड कुछ नहीं है, आप उनसे जाके ले सकते हो क्लासेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारा डे 6 है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे कि मैंने बोला कि आज हमारा डे 6 रहने वाला है। ठीक है, और आज हमारे सैटरडे डेट है और 14 फेब 2026 है आज। ठीक है, तो कल हमारा संडे है जैसे कि आपको सबको पता है। तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन रहता है आपका उसको आप संडे को क्लियर करोगे। ठीक है, अगर हो सके तो आप जितने ज़्यादा हो सके उतनी रिवीजन करो और अपने मॉक टेस्ट लगाते रहा करो, जो जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, आपकी इसी से इम्प्रूवमेंट होगी। हमारा देखो क्या है कि हम पढ़ते रहते उसको रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हम आगे चल के उनको भूल जाते हैं, क्योंकि है ही इतनी चीज़ पढ़ने वाली। तो मैं ये बोलूँगी कि रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा आज इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, अपने वोकैब पढ़ने, इडियम फ्रेजेस, वही चीज़ है आप यूट्यूब से पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब से सबसे बेस्ट रहता है, इसमें लेटेस्ट मिलेंगे आपको और मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे, जो हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम्स में, चाहे सेंट्रल एग्जाम पे, कोई से भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने साथ में क्या करना है, कल हमने वर्ब किया था तो आज भी हमने वर्ब करना है। जितने भी हमने हमारे वर्ब का रिमेनिंग पोर्शन है, अगर आपने वर्ब कर चुके, पूरे रूल्स पढ़ चुके, तो आपको उसको आज रिवाइज करना है। ठीक है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे इंग्लिश में। ठीक है, हर चीज, चाहे वो टेंस हो, चाहे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हर जगह वर्ब का यूज है। तो इसलिए मैं बोलूंगा वर्ब अच्छे से करो। फिर जब अगले दिन मंडे को दूंगा तो उसमें वर्ब एडवांस के क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको वर्ब और वर्ब एडवांस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं उस पर। फिलहाल आप जिस चीज को मैं कह रहा हूँ उस चीज को कंप्लीट करो। जिसका कोर्स नहीं हुआ, जिसने अभी तक वर्ब नहीं पढ़ा, आप इसको स्किप कर देना। आप वोकैब का सेक्शन और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट में क्या लगाना होता है, जैसे वर्ब तो आपने पढ़ा नहीं, मगर आपको क्वेश्चंस देखने की किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। और साथ में क्या करना है, वोकैब का सेक्शन करना है मॉक टेस्ट में। और क्या करना है, कंप्रीहेंशन। इसमें तो कोई रूल्स नियम नहीं होते, तो आपको क्या करना है, इसमें कंप्रीहेंशन पूरा करना है, वोकैब के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस जो हमारे एरर होते हैं, उनको आपने एनालाइज करने की किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब होप सो आप लोगों को समझ आ गया को। कई सारे बिगिनर्स पूछते हैं कि भाई क्या करें, हमारा तो अभी कोर्स ही खत्म नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में आपने आज कोई चैप्टर नहीं करना, आपने सिर्फ 3 मॉक टेस्ट लगाने, टोटल 3 मॉक टेस्ट लगाने, वो आप 2025 के लगाना। ठीक है, अभी 2026 के खुले नहीं होंगे कई ऐप्स में, तो इसीलिए बोलूंगा 2025 के मॉक टेस्ट लगाना, कोई से भी 3। अगर 25 के खत्म हो गए तो आप 24 के लगाओ, 24 के खत्म हो जाए तो 23 के लगाओ। जो भी करते जाते हो उसमें एक डायरी में नोट करते लिखते जाओ कि हमने ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया, ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं करना, आपने और क्या ध्यान देना है, आपने ये ध्यान देना है, जैसे एक मॉक टेस्ट लगाए मैंने, उसमें मुझे 5 ऐसे क्वेश्चन मिले जो मुझे यूनिक लगे, उसमें नया नियम सा लगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें 3 भाग में बांट दो, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। अगर ऐसा नहीं करते तो 3 अलग अलग कॉपी बना लो, इंग्लिश के अलग, रीजनिंग के अलग, जीएस के अलग।
जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उन सब में लिखते रहा करो, ठीक है। तो रीजनिंग में फिलहाल इतना ही। अब जीएस की बात करते हो। आज थोड़ा जीएस का मैंने थोड़ा लेंथी दे रखा है क्योंकि कल संडे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करूंगा गांधीयन एरा की करनी है। कल भी हमने गांधीयन एरा किया था, उसमें आज जो रिमेनिंग पार्ट है वो करना है, प्लस रिवीजन करनी है पूरी गांधी एरा की। भाई देखो, गांधी एरा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर चीज गांधी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गांधीयन जो एरा है उसको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैंने इसमें फोकस किया है। आगे आएगा, सब कुछ आएगा, कांग्रेस सेशन आएंगे, बाकी हमारे जितने भी मूवमेंट्स हो रखे हैं वो सब आएंगे। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटीज है उनके बारे में बोलूंगा मैं। अभी सब आपको मिलेगा, ठीक है। आप एकदम जल्दीबाजी मत करना किसी भी चीज़ में, धीरे धीरे करो, सब कुछ हो जाएगा। अभी टाइम है हमारे पास, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। साथ में क्या करना अपने, लेक्स इन इंडिया, इसमें क्या ध्यान देने वाली चीज़ है। देखो, पढ़ता हर कोई है, पढ़ना नहीं है इम्पोर्टेंट है आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो यूनिकनेस है, जिससे आप कंपटीशन में आगे निकलो, वो इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, लेक्स इन इंडिया सब पढ़ेंगे, सब पे ध्यान होगा। हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के लेक्स। नॉर्थ ईस्ट के तो आपको 100% याद होना चाहिए कि कौन सा लेक कहाँ पे है, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के हर चीज़ याद करो, और साउथ में भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उनको भी याद करने हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस मेरा बोलने का मतलब नॉर्थ ईस्ट और साउथ में रखना, ठीक है। लेक्स का ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या करनी है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये पढ़ना है। ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कौन सी थीम्स लगानी है, ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर रखा है। आपको लगाना है सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट थीम्स है, वो सब। हालांकि मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा सब कुछ कि सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हुए थे, उनकी थीम्स क्या थी, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल जो है वो चीज़ कहाँ से करोगे, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी आंसर, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है भाई, ठीक है। आपको कहीं दौड़ा भाग करने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। टॉपिक्स में बताते रहता हूँ, एज इट इज आप यूट्यूब पे सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। साथ में क्या करना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इनको जो बजाते हैं तो उनके वादक बोला जाता है उनको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वादक। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसका, एसएससी बीच में तो ऐसा आ गया था कि 5-5, 7-7 क्वेश्चन देने लग गए थे एसएससी इसी से रिलेटेड, क्योंकि इनके पास नए टॉपिक बचे नहीं थे। तो ये चीज़ इन्हीं से बोले जाते थे, इन्हीं से पूछे जाते थे, ठीक है। और आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। अब यहाँ पे हम एनालाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो बिगिनर है उसको फिलहाल ये चीज़ नहीं करनी, जिसको थोड़ा टाइम हो चुका उसके लिए ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा मैंने, 2025 का कोई से भी एक पेपर, जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 दिन पेपर चला तो 6 पेपर हो गए जैसे, तो उसमें से कोई भी एक पेपर पकड़ो, उसको उसके जीएस के सेक्शन को एनालाइज करो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या है। 2025 में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला था, फिर भी उसको एनालाइज करो, तभी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन आए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ऐसा ही है कि आपको ये टारगेट करना है सारा, और साथ में क्या करना है, रिवाइज। इंपॉर्टेंट ये है, ये तो है ही, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये अगर आपका 4-5 घंटे में खत्म होता है, थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट लो, फिर उसके बाद रिवाइज जरूर करो, ठीक है। तो और बाकी रही स्किल की बात, स्किल अभी नहीं करना, वो मैं बताऊंगा कब से शुरू करना है। बाकी कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि स्किल किस तरीके से सबसे बेस्ट वे होता है, जब आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हो, पिटमैन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद हमने कब कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कब हमने प्रोग्रेसिव लगाना है, कब हमने अनसीन पैसेज लगाने हैं, उन सब के बारे में डिटेल में कल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो भाई ये आपका D6 का टारगेट रहने वाला है। होप सो आप लोग काफी अच्छे से करो और कंसिस्टेंसी के साथ करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में, जैसे मैंने बोला कि कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं आपको, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें बुक्स नहीं पता कौन सी पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, कौन सी खरीदे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीएस की, कौन सी किसके लिए बेस्ट है, मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले पर दोनों अलग अलग दे रखी है मैंने, तो चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो जीएस की हो, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन ये होता है कि आप ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, आपको घर पे मिल जाएगी। अगर आपके आसपास कहीं दुकान है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन ही खरीदनी है। ऑफलाइन जाओगे तो वो थोड़ी सस्ती भी कर देते हैं, ऑनलाइन तो इतना डिस्काउंट मिलता नहीं। हाँ, अगर जैसे कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है तब आप खरीदोगे तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, मगर ये है कि ऑफलाइन आपको, आप थोड़ा मुँह से बार्गेनिंग कर सकते हो, उनसे थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको बुक चाहिए तो लिंक दे रखा मैंने, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।